नमस्कार दोस्तों, पिंक स्टोरी में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? जाने कथा। सबसे पहले किसने बांधी थी राखी? रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही प्रेम से हम सब भाई बहन हर साल मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? रक्षाबंधन को लेकर क्या है पौराणिक मान्यताएं? क्या है रक्षाबंधन का इतिहास? इस संबंध में कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए इस बारे में जानते हैं विस्तार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाली सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका स्वस्थ और जिंदगी अच्छी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और मां लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षासूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ और कहानियां प्रचलित हैं। आज हम इन्हीं कहानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इंद्र और इंद्राणी का रक्षाबंधन। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी शुचि ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षासूत्र की शक्ति से स्वप पर अपनी सेना के प्राण बचाए थे। राजा बलि को मां लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रख्यात है। एक बार मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। नंदी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामनावतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णुजी बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई, बोली कि आपके पास तो साक्षात श्रीहरि हैं और मुझे वही चाहिए। इसी प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन का अर्थ यह भी माना जाता है, महाभारत में द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी थी राखी। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सचक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा ही थी। रक्षाबंधन का यह भी मान्यता है कि कलयुग में हुमायूं और कर्णावती ने रक्षाबंधन को बनाया लोकप्रिय। मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा।
इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती कोडोट। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। इसी प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन को श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। सावन पूर्णिमा के बाद भाद्रपद माह शुरू होता है। रक्षाबंधन के दौरान बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इस बार सावन पूर्णिमा 19 और 20 अगस्त को है। इस वजह राखी बांधने की सही तिथि को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। साथ ही भद्रा की वजह से भी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी सही से नहीं निकल रहा है। आइए जानते हैं राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में। शास्त्रों के मुताबिक रक्षाबंधन भद्रा काल में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह बहुत अशुभ माना जाता है। होलिका दहन और रक्षाबंधन दोनों त्योहारों में भद्रा का समय जरूर देखा जाता है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि हमेशा भद्रा रहित समय में ही राखी बांधना शुभ माना जाता है। भद्रा को सूर्य के पुत्री और शनि देव की बहन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी। इसके बाद रावण का साम्राज्य खत्म हो जाता है और भगवान राम के हाथों मारा जाता है। भद्रा में न बांधे राखी। ज्योतिषाचार्य की ज्योतिष के अनुसार मध्याह्न यानी कि दोपहर बाद से राखी बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस बार 19 अगस्त दिन सोमवार रक्षाबंधन वाले दिन अशुभ भद्रा प्रातः सूर्योदय से दोपहर 1:33 तक मान्य होगी। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना अत्यंत अशुभ माना गया है। इसके पश्चात ही राखी बांधें। राखी बांधने का शुभ समय। राखी बांधने के लिए 19 तारीख की दोपहर 1:45 से शाम 7:45 तक अति उत्तम समय माना जाएगा। इन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने से पहले कई तैयारियां भी की जाती हैं, जिनमें से पूजा की थाली तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। कहा जाता है कि बहनें अगर सही तरह से आरती की थाली सुसज्जित कर अपने भाइयों को राखी बांधे तो उनकी आयु में वृद्धि और जीवन में खुशहाली की बौछार होती है। तभी तो इस आरती की थाली को सटीक तरीके से तैयार करना बहुत अहम होता है। सबसे पहले तो एक नई थाली को गंगाजल से पवित्र किया जाना चाहिए। फिर आरती की थाली में रखी जाने वाली सबसे अहम चीज होती है राखी। तो आप अपनी आरती की थाली में अपने प्रिय भाई के लिए ली गई राखी रखना बिल्कुल ना भूलें। 2. रोली और चंदन। राखी के बाद आती है रोली और चंदन की बारी। हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र माना जाता है, तभी तो हर शुभ कार्य में इसका इस्तेमाल होता है। आप भी अपने भाई की आरती के लिए सजाई गई थाली में चंदन और रोली को अवश्य शामिल करें। कहते हैं कि ललाट पर चंदन लगाने से मनुष्य का मस्तिष्क शांत होता है। 3. अक्षत। किसी भी शुभ कार्य में चावल के दानों को अक्षत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर चावल के दानों को अक्षत क्यों कहा जाता है और पूजा की थाली में इसका क्या महत्व है? दरअसल अक्षत शब्द का सरल अर्थ होता है
जिसकी कोई क्षति ना हुई हो या फिर जो खंडित यानी टूटा हुआ ना हो। तभी तो पूजा में प्रयोग होने वाले साबुत चावल के दानों को अक्षत कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षत जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हटाने में सहायता करता है। 4. दही। रक्षा बंधन के लिए तैयार की गई आरती की थाली में दही रखने की भी मान्यता है। दही का टीका करना भी काफी शुभ माना जाता है, इसलिए आप भी अपनी आरती की थाली में दही अवश्य रखें। 5. कपूर या दीपक। आरती व पूजा की थाली किसी ज्योत के बिना बिल्कुल अधूरी होती है। तभी तो बहनें दीपक या कपूर जलाकर अपने भाइयों की आरती करती हैं। कहा जाता है कि दीपक या कपूर के उस अलाव से बुरी नजर उतर जाती है। साथ ही दीपक की शिखा पूरे वातावरण को प्रकाशित कर देती है। तभी तो हिंदू धर्म के हर शुभ अवसर पर दीपक जलाने को बहुत शुभ माना जाता है। 6. मिठाई। रक्षा बंधन का शुभ दिन हो और बहनें अपने भाइयों का मुंह मीठा ना करवाएं, ऐसा भला कैसे संभव हो सकता है। तभी बहनें अपनी आरती की थाली में मिठाई अवश्य रखती हैं। राखी बांधने के बाद बहन भाई एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं, जिनसे उनके रिश्ते की मिठास भी बनी रहे। अपने भाई की आरती उतारने के लिए घी का दीपक अवश्य रख लें और राखी बांधते समय उसे प्रज्वलित करें और अपने भाई की प्रेमपूर्वक आरती उतारें। हम आशा करते हैं आप सभी का रक्षा बंधन कुशल मंगल हो और आपके भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे। वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।